चलिए चालू कीजिए, छोड़ दीजिए। चालू नहीं हुआ है। चालू करके छोड़िए ना, हम उधर से जाते हुए बोलेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए। चालू चल रहा है ना? चल रहा है नहीं? 12 चल रहा है ना? चलने दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइवमैटिक्स ऑफिशियल। मैं सुमित आपके लिए लेकर आया हूं मैथ का कंप्लीट कोर्स। जैसा कि आपको मालूम हो कि फाइवमैटिक्स ऑफिशियल्स पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। यह कोर्स मैं मैथमेटिक्स का लेकर आया हूं। जो बच्चे जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम्स पास किए हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि सीबीएसई ने 10th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया, कैंसिल कर दिया है, और 12th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो यह वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो नए 11th क्लास में पहुँचे हैं, और ये बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है, जिससे आप जेईई की भी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कोर्स को शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। जैसा कि मैं ट्रिगोनोमेट्री से इस कारण शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आप 10th में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेकर आए, थोड़ा बहुत क्या, बहुत अच्छे तरह से जानकारी लेकर आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले एक सवाल उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। तो आप जितने भी बिल्डिंग्स बने हुए देख रहे हैं, जितने भी ओवर ब्रिज बने हुए देख रहे हैं, ये सारा सब कुछ ट्रिगोनोमेट्री के ही बदौलत है। मैं आपको बता दूं कि आप अपने बालकोनी से दूसरे बालकोनी में किस एंगल से झांकेंगे कि आपका समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बालकनी में झांकने के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम बालकोनी में झांकना भी आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक के 2 वर्ड, किससे? ग्रीक के 2 वर्ड किससे बना है? ट्राइगोनन से और मेट्रॉन से बने हैं। क्या बने हैं? ट्राइगोनन से बने हैं और मेट्रॉन से बने हैं। ये दोनों ग्रीक वर्ड से बने हैं और इनका मीनिंग होता है, ट्राइगोनन का मीनिंग होता है यहाँ पर ट्रिएंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। तब आप कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिएंगल का मेजर करते हैं, यानी कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रिएंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्रिएंगल्स। दूसरा चीज कि ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रिएंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को भी स्टडी करते हैं, यानी कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग तो ट्रिएंगल को मेजरमेंट करेंगे ही साथ स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रिएंगल। और मैं मेनली जो ट्रिगोनोमेट्री में हम 2 चीज़ पढ़ते हैं, 2 चीज़ों का यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में व्यापक यूज करते हैं, ब्रॉड यूज करते हैं। पहला एक होता है जियोमेट्री और दूसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अगर जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पर अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। यानी हमको सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जियोमेट्री और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ज्योमेट्री में आप 10th 9th 10th में पढ़ के आ रहे होंगे, सिमिलरिटी पढ़ के आ रहे होंगे, कन्ग्रुएंसी पढ़ के आ रहे होंगे। तो इस ट्रिएंगल्स के मीडियंस पढ़ के आ रहे होंगे, यानी बहुत चीज़ ट्रिएंगल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में 10th और 9th में पढ़ के आ रहे होंगे। तो उसका बहुत ही व्यापक यूज यहाँ पर होगा। आपको जब 10th में पढ़ते होंगे तो ये लगता होगा कि ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ है।
तो इसका यूज कहाँ है? ट्रिगोनोमेट्री में है। ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ है? तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज दिखेंगे, मैं बताया कि अगर ट्रिगोनोमेट्री नहीं होता तो बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बन पाए होते, यानी बहुत कुछ नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो जियोमेट्री, और दूसरा चीज क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। अगर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नहीं होता तो ना तो हम फ्लाइट का आविष्कार होता, ना एरोप्लेन का आविष्कार हो सकता था। अगर एरोप्लेन का आविष्कार हम कर भी लेते तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते, यानी उस सारे चीज के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन आप 10th क्लास में और 9th क्लास में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन लेकर आए होंगे, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं आपका चर्चा कर दूं कि आप देखते हैं कि अगर आप किसी भी प्लेन को, प्लेन किसको मान लेते हैं? ब्लैक बोर्ड को एक प्लेन माना, या आप अपने कॉपी के एक पेज को आपने प्लेन माना। उस प्लेन पर अगर आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉन करते हैं तो वह प्लेन जो है ना, वो 4 पार्ट में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में बट जाता है। इस पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इस पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें से आपको बताया गया होगा कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ई पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ए निगेटिव वाई एक्सिस है, और ए निगेटिव एक्स एक्सिस है। और इसके बारे में आपको 10th में आप जानकारी लेकर आ रहे होंगे। तो इस सारे चीज को, यानी अगर हम जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को मिला देते हैं तो मेरा ट्रिगोनोमेट्री बनता है, ठीक है ना। तो यहां तक उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को मिलाकर हम स्टडी करते हैं। तो आइए कुछ जियोमेट्री के कुछ बेसिक चीज़ों को हम जानते हैं। तो जियोमेट्री में बेसिक चीज़ें क्या हैं? जियोमेट्री, अगर मैं आपको बात पूछूं कि जियोमेट्री का बेस क्या है, अगर पूरे जियोमेट्री किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो एक नाम सुने होंगे उस बेस चीज का, जिसका नाम होता है पॉइंट। और पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। ओ मेरी प्यारी बिंदु, ओ मेरी प्यारी बिंदु। बिंदु यानी ये बिंदु है ना, ये पॉइंट है ना, ये पूरे जियोमेट्री का क्या है? एक इसको कह सकते हैं जाइगोट है। बायोलॉजी में होता है ना जाइगोट, उसी तरह ये पूरे जियोमेट्री का जाइगोट क्या है? बिंदु है, पॉइंट है। पूरे जियोमेट्री पॉइंट पे ही अटका हुआ है। तब कह सकते हैं कि पॉइंट जो है ना, पॉइंट इज द बेसिक, पॉइंट इज द बेसिक ऑफ जियोमेट्री, ठीक है ना। तो अगर आपको एक और आपके बाप दादाओं के नियमों के अनुसार आप ये भी बिंदु का डिफिनीशन दे सकते हैं, पॉइंट का डिफिनीशन हो सकते हैं। बिंदु वह ज्यामितीय संरचना है या ज्यामितीय रूप है जिसका न तो लंबाई होता है, न मोटाई होता है, न चौड़ाई होता है, यानी न लेंथ होता है, न ब्रेथ होता है, और न हाइट होता है। ये आपके बाप दादाओं ने डिफिनीशन दिया होगा, बाप दादाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यह डिफिनीशन अपने आप में ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कुछ, अगर हम कोई भी चीज़ ले लें तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कुछ ना कुछ ब्रीथ होगा, और कुछ ना कुछ हाइट होगा, जो मेरे लिए सहज भाव से यह आंसर पॉइंट का डिफिनीशन नहीं लगता है। तो पॉइंट को आप से अगर पॉइंट का कोई डिफिनीशन पूछे तब आप कह सकते हैं पॉइंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ जियोमेट्री। और बेसिक चीज़ों को डिफाइन नहीं किया जा सकता, बेसिक चीज़ों को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो पॉइंट के बारे में लिखेंगे इट इज द बेसिक ऑफ जियोमेट्री। अगर आप अपने बाप दादाओं के नियमों के अनुसार लिखना चाहते हैं उनका डिफिनीशन, तो लिखिए द जियोमेट्रिक figure which has none of length, breadth
एंड हाइट इज कॉल्ड पॉइंट। यानी जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है, वह क्या कहलाता है? पॉइंट होता है। जैसा मैं पॉइंट के बारे में बता दूं, जैसे मैं एक मार्कर है या पेन है, उस पेन को ब्लैक बोर्ड या कॉपी पर अगर आप एक ऐसे उसके नोक को रख देते हैं और वो जो संरचना बन जाती है, जो फिगर बन जाती है, उस फिगर को हम लोग पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली इस पॉइंट को अगर मैं मिलियंथ पार्ट और बिलियंथ पार्ट भी कर दूं ना, और उसके बाद भी जो कुछ भी मिले वो भी क्या कहलाएगा? एक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये पॉइंट है, पॉइंट को बेसिक चीज है और बाकी सब चीजें इससे बन जाएगा। पॉइंट के बाद जो दूसरा चीज आती है, पॉइंट के बाद जो सबसे दूसरा चीज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। और लाइन का मतलब होता है रेखा। वह रेखा नहीं जिसको आपने फिल्मों में देखा। फिल्मों में देखा वह रेखा नहीं। कौन सा रेखा? ज्योमेट्री का रेखा। ज्योमेट्री का रेखा अगर हम लाइन की बात करें तो कह सकते हैं, देखो एक पॉइंट है ना, पॉइंट को हम लगातार सटा सटा कर लिखते जाएं, डालते जाएं, तो देखो कि एक ऐसा इस तरीके का बन जा रहा है। तब आप कह सकते हो कि जो लाइन का पॉइंट का कलेक्शन लाइन बनाता है। नहीं तो लाइन को अगर डिफिनीशन अगर आपको कोई कहे तो आप कह सकते हो इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट का क्या है? कलेक्शन है। यानी पॉइंट के हेल्प से लाइन बनाया जाता है, रेखा बनाया जाता है। रेखा बनाया जाता नहीं, बनाई जाती है, क्योंकि रेखा फीमेल है। समझ रहे हैं ना आप? तो इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और आप पढ़े होंगे कि लाइंस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है कर्व्ड लाइन। नहीं, एक होता है फिर लाइन सेगमेंट। तो देखो यह कलेक्शन ऑफ लाइन को हम कहें तो देखो ये लाइन ऐसा है। अब मैं यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक लाइन में कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो आपको यह मालूम होगा और आप जवाब देंगे कि इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हैं। एक चीज मैं यहां बता दूं कि अगर ये लाइन है ना, इस लाइन को बोथ साइड, इस लाइन को जैसे एक लाइन लिया है, इस लाइन के बोथ साइड एक्सटेंड हम कहां तक कर सकते हैं? तो इसको इधर तक इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और इधर इसको भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि एक जो लाइन है ना, इस लाइन कभी भी एंड नहीं होता। ये लाइन को दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड किया जा सकता है। नहीं, अगर एक डिफिनीशन आप अपने बाप दादाओं के डिफिनीशन के अनुसार जानना चाहेंगे तो आपको यह बताया जाएगा और आप जानते भी होंगे कि लाइन वह ज्योमेट्रिक फिगर है जिसकी केवल लेंथ होती है, न तो ब्रेथ होती है और न तो हाइट होती है। फिर यहाँ पर बात गलत आती है, कुछ न कुछ ब्रेथ तो होगा और कुछ न कुछ हाइट तो होगा। लेकिन मान लिया कि कुछ कुछ है, लेकिन यह लेंथ के रिस्पेक्ट में ब्रीथ और हाइट का जो वैल्यू है ना, वो बहुत ही नगण्य है, निग्लिजिबल है। इसके कारण कह देते हैं कि इसके पास केवल लेंथ है, न तो ब्रेथ है और न ही हाइट है। तो चलिए लिख लीजिए, इट हैज वनली लेंथ। लाइन के पास क्या है बताओ? इट हैज वनली लेंथ। और थोड़ा सा अगर डिफिनीशन को अच्छा देना चाहे तो नो ब्रीथ और नो हाइट के जगह पर निग्लिजिबल लेंथ और निग्लिजिबल विथ हाइट लिख सकते हो। यानी निग्लिजिबल ब्रीथ लिखो एंड निग्लिजिबल negligible breath and negligible height। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, देखो इसको इंड नहीं हो सकता है तो यह कह सकते हो कि इट हैज
इट हैज नो एंड पॉइंट, इट इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब लाइन को हम एक एक बात करते हैं। ये लाइन है, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हैं, इनमें से किन्हीं दो पॉइंट ले लेते हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच जितने भी पॉइंट लाई करेंगे ना उसको उस ज्योमेट्रिक फिगर को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी यह लाइन है, अगर हम चलिए लाइन सेगमेंट को ऊपर देखते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट नाम ही स्पष्ट है कि लाइन एक है और लाइन का सेगमेंट मतलब पार्ट, एक इस लाइन को एक पार्ट ले लिया, वो लाइन सेगमेंट का वो पार्ट क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट का इसके पास 2 एंड पॉइंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पास कितना एंड पॉइंट है? 2 एंड पॉइंट। 2 एंड पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि न तो हम नाइदर इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हैं और न ही मैं इसको इधर एक्सटेंड कर सकता हूं, ए बस यहां पर ए लास्ट हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब एक लाइन सेगमेंट के बाद आती है 4th नंबर, जिसको बोलते हो रे। रे हिंदी में होता है इसका नाम किरण। क्या है? किरण। देखो, नारी शक्ति यानी ज्योमेट्री का जो बेस, बिंदु ना, रेखा, किरण, ये सब नारी शक्ति को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है ना। तो देखिए किरण क्या होता है। मैं बोलूं किरण को बनाने के लिए मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूं और इस लाइन यानी रेखा को अब मुझे किरण बनाना है। अब यहां पर बात आती है कि रेखा जो है, जिनको आपने फिल्मों में नहीं देखा, ज्योमेट्री वाली रेखा, और इनको आपको किरण बनाना है। तो किरण बनाने के लिए क्या करना है ना कि इनके एक जो रेखा के एंड पॉइंट जो है ना, यानी उनको एक जगह आकर रोक देते हैं और एक पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं। थोड़ा सा 4th नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं रे। रे का हिंदी होता है किरण। अब देखो हम रेखा को यानी रेखा खंड को किरण कैसे बनाते हैं? तो एक काम करते हैं, एक रेखा खंड ले लेते हैं और रेखा खंड में बताया कि इसके पास 2 एंड पॉइंट होता है। तो क्या कहते हैं कि एक एंड पॉइंट को रख लेते हैं और एक को हम इनफाइनाइटली क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं। यानी एक रेखा खंड को एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली अगर बढ़ा दिया जाए तो वह रेखा खंड, वह रेखा किरण बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? किरण बन जाएंगी। तो ये रेखा खंड है, इसको एक्सटेंड कर दिया और जिधर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं उधर मैं एक एरो एस का ऐसा साइन दे रहा हूं। एक किस चीज का शो कर रहा है? यह धनुष और बाण। देखें, यह बाण को शो कर रहा है। कहने का मतलब कि इसका 2 एंड पॉइंट था, इस एंड पॉइंट को एक्सटेंड हम इस ओर करे हैं, यानी बाण मैं इधर चलाया हूं, तब यह जो बाण है वो केवल इस ओर जाएगी। कभी आपने देखा है कि बाण को ऐसे चलाएं तो पीछे की ओर चलता है? नहीं चलता है। ठीक है ना। तो उसी तरह यह क्या होता है? रे होता है। और यही इसी रे से ज्योमेट्री और इसी रे से हम ट्रिगोनोमेट्री की बात शुरू करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में पहला आपका चैप्टर पढ़ने को मिलेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ने के लिए आपको रे की जरूरत होगी और एंगल्स कैसे फॉर्म होता है यह जानने की जरूरत होगी। तो यहाँ रे में, किरण में आप एक बात यह जाने कि अगर आपसे कोई सीधे सवाल क्वेश्चन पूछ दे कि रे किसको कहते हैं, तो कहिएगा उसको कि एक रेखा खंड को अगर इनफाइनाइटली एक ही डायरेक्शन में बढ़ा दिया जाए तब वह रेखा खंड किरण बन जाएगी। यानी उसका एक एंड पॉइंट होगा, 1 एंड पॉइंट होगा। ठीक है। हाँ, अगर मैं पूछूं कि लाइन
का लेंथ कितना होता है, तो लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है, यानी वह अनंत तक होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है, फाइनाइट होता है। उसी तरह रे का जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि यह इनफाइनाइट डायरेक्शंस तक, इनफाइनाइट पॉइंट तक ये आगे की ओर क्या होगा, यह बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसको एंड पॉइंट बोलते हो। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हाँ, रे को डिनोट कैसे करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम इसके एंड पॉइंट को ए बोलते हैं और इस पार्ट को हम ए बोलते हैं, नहीं, तो इस किरण को डिनोट करने के लिए हम ओ ए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओ ए यूज करते हैं। और देखो, ओ ए पर ऐसे में एक फिर एरो दे दिया, इसका मतलब ओ एंड पॉइंट हो गया और एक ए की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, अगर मैं इसी तरीके से अगर ए ओ दे दूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एंड पॉइंट होगा वह ए हो जाएगा और ओ जो होगा वो बढ़ने वाला डायरेक्शन होगा, यानी जिस ओर यह लाइन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम एंगल्स पे आते हैं। एंगल्स कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में आइए अब आपको एंगल्स का दर्शन करवाते हैं। एंगल्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए, एंगल्स बनाने के लिए हम किरण जी को बुलाते हैं। प्लीज कम हेयर मिस किरण। मिस किरण आई मेरे पास, आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ना। अब बताइए अब मुझे क्या करना है। बोला मैंने किरण को कि अभी तुम चुपचाप आराम से खड़े रहो। अब मैंने कहा कि किरण तुम अपना एंड पॉइंट को फिक्स करो और तुम घूमना शुरू करो। तुम घूमना शुरू करो। तो देखो, एक किरण है, ए रे हैं और ए रे ऐसे खड़े हैं ना। अब मैं कहा कि आप अपने एंड पॉइंट को फिक्स करो और घूमना शुरू करो। तब उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताइए, हमको किस ओर घूमना है, इस ओर घूमना है या इस ओर घूमना है? मैंने कहा पहले तुम इस ओर घूमो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं घूमना शुरू करता हूं। देखो, अगर किरण घूमेंगी तो ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे देखो रोटेट कर रही है किरण। तो देखो, कभी कभी एक किरण जब घूमेंगी तो घूमने के बाद कुछ समय बाद थकेंगी ना, अरे थकने के बाद रुक गई किरण जी। मिस किरण को मैंने कहा घूमो, घूमने के बाद यह रुक गए। तो आप देख रहे हो, जब रुक रहे हैं तो देखो, ये उनका पोजीशन क्या था, ए था। कुछ समय बाद ये पोजीशन क्या हो गया, ए हो गया। और यह कौन से, मतलब आप ये देखोगे यह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो सीखो, घड़ी तुम्हारे पास होता है ऐसे 12, 3, 6, 9 ना। अगर सुई कैसे आता है बताओ, सुई ऐसे आता है, देखो ऐसे आता है, ऐसे। तो एक क्या हो गया, क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें किरण जी ने घुमा आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो कह सकते हैं कि घूम रहे हैं ऐसे और इस घूमने का कारण क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो सीखिए, ये किरण का इनिशियल, मिस किरण का इनिशियल और किरण का ए जो था वो टर्मिनल साइड था। कह सकते हो